बोल। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं क्लास 9th के लिए, नंबर सिस्टम के लिए। हाँ, तो वीडियो में सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5, ये सब क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। इसी तरह से अगर जब इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है तो इनको हम बोल देते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4 5। जब हम इनमें नेगेटिव संख्या और जोड़ दें तो हमारा हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3। इसको हम इंटीगर्स कहते हैं। इंटीगर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ईवन नंबर। ईवन नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जिनमें 0 2 4 6 8, यानी वो नंबर्स जिनमें 2 से डिविजिबल होते हैं। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ईवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। डेफिनेशन क्या हो गई? विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। इसी प्रकार से प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कि जो जिनके ठीक दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11। अब इसी प्रकार कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? विच जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सब क्या हैं? कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि नंबर्स विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अब एक की बात आई कि एक क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है। अब प्राइम क्या होता है कि जिसके ठीक 2 फैक्टर हों, और कंपोजिट क्या होता है जिसके 2 से ज़्यादा हों। लेकिन एक के तो केवल क्या है? एक ही फैक्टर है। इसलिए एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब कई बार एक और नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 4 एंड 5। ये पेयर में होंगे। को प्राइम नंबर्स के लिए ज़रूरी है कि इनका क्या होना चाहिए? पेयर होना चाहिए, जोड़ा। यानी अब इनके डेफिनेशन हो गई कि 2 नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर विच इफ दे हैव 1 एज ए कॉमन फैक्टर। जिनमें केवल कॉमन फैक्टर क्या हो? केवल एक ही हो, तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट जो है को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स दोनों क्या हो सकता है? दोनों या तो प्राइम होंगे, तब तो वो को प्राइम होंगे ही होंगे, क्योंकि तब तो उनमें एक फैक्टर होगा। लेकिन कभी अगर दोनों कंपोजिट नंबर भी हैं, जैसे 8 और 15 आप देख रहे हो कि ये क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं, बट ये प्राइम भी ये को प्राइम नंबर्स भी हैं, दोनों कंपोजिट नंबर होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पे केवल 1 फैक्टर कॉमन है। अब आ जाओ फ्रैक्शंस की बात। फ्रैक्शन का क्या अर्थ है? फ्रैक्शन तुम पढ़ते आए हो छोटी क्लास से, जैसे 6/12 है, 8/12 है, 15/35 है। अब ये क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है कि किसी चीज़ को हमने कुछ लोगों के बीच में बांट दिया। जितनी चीज़ें हैं उसको हम कह देते हैं न्यूमरेटर, और जितनों के बीच में बांट दिया उसको हम कह देते हैं डिनोमिनेटर। अब 6/12 का मतलब है कि हमने 6 लड्डू हैं मान लिया और 12 लोगों में बांट दिए। कैसे बटे? एक आदमी को आधा लड्डू मिला। तो अब इसकी जो लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट टर्म में हम इसे करेंगे तो 1/2 आ गया। इसी प्रकार 8/12 का क्या आ गया? 2/3 आ गया। 15/35 का क्या आ गया? 3/7 आ गया। तो लोएस्ट टर्म का मतलब हो गया कि जो कट रहा है उसको हम काट दें। जैसे 6/12 को 6 से काट दिया, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। अब ये जो भिन्न हैं इस तरह की, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। अगर इसका उल्टा हो, यानी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तब हम इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न। अब विषम भिन्न को हम मिक्स न्यूमरल में, मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं? जैसे 7/3 है, 7/3 का 3 से भाग लगाया, 2 बार पूरा चला गया, एक रिमाइंडर बचा, तो 2 से 1/3। ऐसे ही 9/4 का 2 से ही 1/4, 12/5 का 2 से ही 2/5। तो इस प्रकार हमारी भिन्न के बारे में समझ में आ गई होगी बात। अब बात आती है डेसिमल की। डेसिमल क्या होता है? जैसे डेसिमल में आप देखते हो कि 1/2, 1/2 क्या है? 0.5।
1/2 है हमारा 0.5, 2 से 1/3, इसका अगर हमने 2 से 1/3 हमारी फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन का हमने डेसिमल बनाया तो 2.333, 2.3 पे बाहर आ गया। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो गया। ऐसे ही 13/11 का आप देख रहे हो, ये क्या बन गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बन गया। 7/30 का भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बन गया। कहीं से शुरू कर दी। A number is a rational number if it can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। यानी कोई संख्या क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाती है कि यदि उसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ p और q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। अब सवाल है कि पूर्णांक कौन कौन है? तो ऊपर जितनी भी हमने ये डेसिमल, फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटीगर, ये सारा जो जितनी संख्याओं का हमने जिक्र किया है, वो सारे के सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। अब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे आ जाओ। ए नंबर इज इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीगर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती। जैसे कि आप देख रहे हो ये 0.03, 003, 0003, तो ये ऐसे ही 2.12, 123, 1234, √2 की वैल्यू 1.414, √3 1.732, पाई इक्वल टू c/d या 3.144 एंड सो ऑन। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये सभी नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हैं। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी ये रिकर नहीं हो रहे, रिपीटेशन नहीं हो रहा। एक पैटर्न तो है बट रिपीटेशन नहीं है। तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। और रेशनल और इर्रेशनल दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास आ जाता है रियल नंबर। जैसे मान लिया किसी स्कूल में 10th में 2 सेक्शन है, ए और बी, लेकिन है तो दोनों 10th हैं, तो उन दोनों को हमने मिला दिया, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि रेशनल नंबर के अंदर 2 प्रकार की चीज़ें आ गई। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और इर्रेशनल नंबर के अंदर क्या चीज़ आई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये कहलाएंगे हमारे क्या? इर्रेशनल नंबर। रेशनल और इर्रेशनल दोनों को मिलाकर के हमारे पास आ गया क्या? रियल नंबर। अब आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि जैसे रेशनल नंबर में जो उसका डिनोमिनेटर है, यानी जैसे हमने q से डिनोट किया है, अगर q के फैक्टर 2 की m मल्टीप्लाई 5 की n की फॉर्म के हैं, जैसा कि इसमें आप देख रहे हो, तब ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर इसके अलावा, यानी इसके डिनोमिनेटर के लोएस्ट टर्म में लाने के बाद इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या है, देन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा, यानी ये आगे तक चलता जाएगा। और जब भी हैं अब हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। जैसे ए की m इंटू ए की n बराबर क्या हो गया? ए की m प्लस n। ए की m डिवाइड बाई ए की n क्या हो गया? ए की m माइनस n। ए की m और होल की n हो गया ए की m इंटू n। ऐसे ही ए की m इंटू बी की m क्या हो गया? a इंटू बी की m। ए की पावर 0 क्या हो गई? 1। ए की माइनस m को लिख सकते हैं हम 1 बाई ए की m।
ऐसे ही घातांक व करणी यानी एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स, रूट एक्स लिखो या एक्स की पावर 1/2 लिखो, एक ही बात है। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ एक्स लिखो या एक्स की पावर 1/3 लिखो, एक ही बात है। फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखो या एक्स की पावर 1/4 लिखो, एक ही बात है। अगर आपने ध्यान से ये सारे नियम पढ़ लिए हैं तो अब आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? ए 0 ए रेशनल नंबर? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि भाई 0 को आप 0/2 लिख सकते हो, 0/4 लिख सकते हो। 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/2, 0/4 सो दैट इट इज ए रेशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो आप कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आपने लिखने हैं। अब 3 से हमने अगली संख्या 7 से दोनों को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई करके। 3 × 7/7, 4 × 7/7। तो क्या आ गया है हमारे पास 21/7 और 28/7। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ये सब नंबर हो गए इसके बीच में। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में नंबर बताइए। तो कितने नंबर निकालने हैं भाई? 6 नंबर निकालने हैं, नहीं 5 निकालने हैं। 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/5 और 4/5 को हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 18/30 एंड 24/30 आ गया हमारे पास। इसलिए नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 कितने आ गए? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30 आ गया। इसी प्रकार से अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। अब एक्सरसाइज 1.3 में आप देख रहे हो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। अगर आपने पिछली बात ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता लग जाएगा कि लोएस्ट टर्म में लाओ। जैसे 36/100 है, इसको हम लोएस्ट टर्म में ले आए, कितना बन गया? 9/25 बन गया, और ये 9/5 का स्क्वायर हो गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो इसमें केवल क्या है? 5 है। तो यानी ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी हमें पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल लोएस्ट टर्म में ला करके और उसको उसके डिनोमिनेटर को देख के पता लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार का डेसिमल है। 3/13 है, यानी इसमें दूसरा फैक्टर आ रहा है 13, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा। तो बाकी के आप समझ गए, कर ही लोगे कि सबसे पहला काम क्या है कि लोएस्ट टर्म में लाओ, और लोएस्ट टर्म में लाने के बाद फिर डिनोमिनेटर में चेक करो। डिनोमिनेटर में अगर केवल 2 और 5 के ही फैक्टर हैं देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर कुछ और है देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब आप देख रहे हो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू दे रखी है हमें। 1/7 इक्वल टू हमें दे रखा है 0.142857 पे बार। इसका मतलब है कि 1 को जब हमने 7 से भाग किया तो उसका जो रिपीटेशन है कितने डिजिट बाद शुरू हुआ? 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद उसका रिपीटेशन शुरू हुआ। अब कह रहा है कि बिना डिवीज़न किए आप 2/7 की वैल्यू निकालिए, 3/7 की वैल्यू निकालिए, 4/7 की वैल्यू निकालिए। अब सोचिए कि 2 को आप जब 7 से भाग करोगे तो 7 दूने 14, यानी 2 से शुरू हो गया 0.2। अब इसी में से आपका जो आएगा 2857 इसी में से आएगा, बाकी रिपीटेशन फिर 142857 से रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही 3/7 को आप जब देखोगे तो 30 को आपने 7 से करा, 7 चौके 28 हैं। 30 को आपने 7 से करा, 3 को तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 चौके 28। अब इतना करते ही आप इसी में से पकड़ लो 42857, और उसके बाद 0.142857 का रिपीटेशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप करना चाह रहे हो
4 को 7 से पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 से 5 35। तो अब इसमें पकड़ो किसे, 5 को, यानी ये हमारा 0 5 7 आएगा और फिर 1 4 2 8 5 7 पे रिपीटेशन आ जाएगा, बार लग जाएगा, यानी ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब आप इसको जब मर्जी कर सकते हो, बाकी को करोगे अपने आप। तीसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू 0.6 पे बार, 0.6 का, और इसको हमें P/Q के रूप में डिनोट करना है। वी हैव टू डिनोट 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो अगर एक डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है तो उस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया ये 6.666 एंड सो ऑन। और x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 0.66 है ही। अब इसमें से इसको हमने घटा दिया तो 9x बचा, 9x बराबर आ गया हमारे पास 6, यानी x हो गया 6/9 यानी 2/3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें आप देख रहे हो x इक्वल टू 0.47 पे बार। तो 0.47 पे बार का मतलब हो गया 0.4777 एंड सो ऑन। तो 10x की वैल्यू होगी 4.777 एंड सो ऑन। x है हमारा 0.477। अब इसमें से हम घटाएं तो हम देख रहे हैं कि 7 के बाद के जहाँ से 7 है वो सब कैंसिल हो गया। 9x हमारा आ गया घटाने पे 4.3। अब 4.3 आ गया तो x आ गया हमारा कितना, x आया हमारा 4.3/9। अब पॉइंट को हटाया तो ये क्या बन गया 43/90, या हम इसे लिख देंगे 0.47 बार इक्वल टू 43/90। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन x इक्वल टू 0.001। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें ये कह रहा है x इक्वल टू 0.001। अब 0.001 का क्या मतलब है, यानी रिपीटेशन 3 डिजिट का हो रहा है। अब 3 डिजिट का रिपीटेशन हो तो मल्टीप्लाई आप 1000 से करोगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर रिपीटेशन 1 डिजिट का है देन वी शैल मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 10, और अगर 2 डिजिट का है तो 100 से, और 3 डिजिट का है तो 1000 से। तो 1000x क्या हो गया 1.0001001 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से इसको अब जब हमने घटा दिया तो 999x बराबर क्या आ गया x 1। तो x की वैल्यू आ गई 1/999, और हम इसे लिख देंगे 0.001 पे बार इक्वल टू 1/999। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि x इक्वल टू 0.999 है। तो 10x कितना हो गया 9.99, x है 0.9, घटा दिया 9x इक्वल टू 9, x की वैल्यू आ गई 1। तो इसी तरह से पांचवा क्वेश्चन है 1/17, भाग करके देखिए आ जाएगा। छठे में पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। तो जिसने पीछे वाली बात ध्यान से सुनी होगी, बार बार बताई है कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 2 की m 5 की n की फॉर्म का होगा तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और जिसका डिनोमिनेटर अदर देन इसके अलावा कोई फैक्टर आ जाएगा तब बात वहीं आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से सातवें क्वेश्चन की डेफिनेशन बताया है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल बनता है पाई की वैल्यू। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब 5/7 और 9/11 के बीच में आपने क्या निकालने हैं 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इन दोनों का क्या करोगे आप भाग लगा दिया, कितना आ गया भाई 5 को 7 से कर दिया तो 7 7 49, 1 0 7 1 7, यानी इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.71 के आसपास, और 9 को 11 से करोगे 0.11 88,
और फिर 2 गया 11 एकड़, यानी इसकी वैल्यू 0.81 एंड आगे। अब हमें इसके बीच में क्या लिखना है, इर्रेशनल नंबर लिखना है। अब वो इर्रेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं और उसमें इसके बीच में कोई भी आप जो है इर्रेशनल नंबर लिख दीजिए। जैसे कि आपने क्या करा, इर्रेशनल क्या होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो नॉन रिकरिंग हमको डालना है डेसिमल इसके बीच में। जैसे कि हमने डाल दिया 0.723 और फिर डाल दिया 233, फिर डाल दिया 233 एंड सो ऑन। ऐसे ही ये इर्रेशनल नंबर हम बहुत सारे इसके बीच में निकाल सकते हैं। मान लिया हमारा मान आ गया, चलो भाई 8 है ना, 8 के बाद 1 है तो 80, ये छोटा है ना इससे, ठीक है। फिर 800 कर दिया, फिर 8000 कर दिया, फिर 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। जितने मर्जी हम निकाल सकते हैं। जैसे 7 5 लिख दिया हमने, फिर क्या करा 7 5 5 लिख दिया, फिर क्या करा 7 555 लिख दिया, यानी एक पैटर्न बना दिया। बट ये रिकरिंग, ये सेम नहीं होना चाहिए। पैटर्न तो है बट सेम चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर बन गया। अब इसमें पूछा है, 9th क्वेश्चन में पूछा है हमें कि इनमें से कौन सी रेशनल है या इर्रेशनल है। तो देखते ही पता लग रहा है √23, इसका रूट पूरा नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। 0.3796 दिखाई दे रहा है साहब, कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रेशनल हो गया। √225 का वैल्यू कितना आ गया, 15, रेशनल हो गया। ऐसे ही 7.478478 क्या हो गया, ये क्या हो गया बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है वो सेम चीज़ नहीं हो रही। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या रेशनल है, कौन सी इर्रेशनल है। अब एक्सरसाइज 1.5 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इर्रेशनल, वही बात है। अब जैसे 2 में से √5 घटाया, यानी एक रेशनल में से हमने इर्रेशनल को माइनस किया, तो हमें इर्रेशनल नंबर प्राप्त होगा। यानी सिंपल करने के बाद, घटाने जोड़ने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो बचा उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ये रेशनल है या इर्रेशनल। अब यहाँ देख रहे हो 3 + √23 माइनस √23, √23 से 23 कट गया, आंसर आ गया 3, तो ये क्या हो गया, रेशनल। ऐसे ही 2/√7 अपॉन 7/√7 क्या आ गया, 2/7, क्या है ये, रेशनल। ये 1/√2 1/√2 तो क्या हो गया, इर्रेशनल। 2π क्या हो गया, इर्रेशनल। क्यों हो गया, क्योंकि ये सभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे। दूसरा क्वेश्चन अब हमें कहता है कि सिंप्लीफाई कीजिए। अब सिंप्लीफाई कैसे करते हैं भाई, जैसे 3 + √3 2 + √2। अब 3 से हमने उठाया 3 × 2 + √2 प्लस √3 × में 2 + √2, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 3 √2, √3 से 2 का हो गया 2 √3 और √3 का √2 से हो गया मल्टीप्लाई, क्या आ गया 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। ऐसे ही 3 + √3 × में 3 - √3 क्या आ गया, 3² माइनस √3 का स्क्वायर, 9 - 3 = 6 आ गया है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, √3 का स्क्वायर भाई 3 क्यों हो गया, √3 का स्क्वायर मतलब √3 × में √3 दैट इज 3। ऐसे ही √5 + √2 का स्क्वायर क्या हो गया, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर दैट इज 2 × √5 × √2 दैट इज 5 + 2 + 2 √10 = 7 + 2 √10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई इर्रेशनल क्यों है, 22/7 इर्रेशनल, 22/7 पाई होती है, लगभग वैल्यू होती है, लेकिन पाई वास्तव में क्या होता है, तो देखो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्किल्स।
ऑन कैलकुलेशन दिस वैल्यू इज़ फाउंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे इसमें क्या है कि जैसे आप एक सर्किल खींचें जिसका डायामीटर अगर 14 मीटर है, ठीक है, तो उसकी जो रेडियस आती है वो उसकी सर्कमफरेंस जो आएगी वो 22 मीटर के आसपास आएगी। अब लेकिन अगर हम 140 का सर्कल खींचें, 140 यानी 10 गुना कर दिया तो 220 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 220.3 मीटर के करीब आती है। इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू उसको हमने नाम दे दिया इन दोनों के रेशियो को, किसके, किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस और डायामीटर के रेशियो को, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं आता, 22/7 के बराबर एग्जैक्ट नहीं आता, इसलिए इसको हमने नाम पाई दे दिया और ये एक इरेशनल नंबर बन गया। अब इसमें आप देख रहे हो रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। अब 1/√7 है, तो भाई √7 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, √7/7 आ गया, ये रेशनलाइज हो गया इसका डिनोमिनेटर। ऐसे ही 1/√7 माइनस √x है, क्या आ गया, 1 × √7 + √6, √7 माइनस √6, और इंटू में √7 + √6 दैट इज √7 + √6, और √7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7, और √6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6। कौन सा वाला फॉर्मूला लग गया, a + b इंटू में a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो 7 में से 6 एक बचा, और 1 से भाग लगाओगे तो √7 + √6 ही रह गया। ऐसे ही √5 - √2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस था तो √5 + √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, √5 - √2, और √5 - √2 / 5 - 2 दैट इज 3। इसी प्रकार से 1/√7 - 2 क्या बन गया, ये 1 + √7 + 2, और √7 - 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से, √7 का स्क्वायर कितना आ गया, 7, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। आंसर हो गया हमारा √7 + 2/3। तो इस तरह के क्वेश्चन 9th क्लास के पेपरों में भी जनरली आ जाते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब है हमारी एक्सरसाइज 1.6, ये आधारित है पावर नोटेशन पे, सर्ट्स पे, एक्सपोनेंट्स पे। अब जैसे 64 की पावर 1/2 है, 64 का क्या मतलब है, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 की पावर 1/2। अब पावर a की पावर m की पावर n होती है, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 का 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ गई। 2 की पावर 3 8 क्यों आ गई, 2 × 2 × 2 3 बार करोगे तो 8 आ जाएगा। अब 9 की पावर 3/2 यानी 3 की 2, और इंटू में 3/2, तो ये क्या आ गई, 3 की 3 कितनी हो गई, 27, 27। ऐसे ही 125 की -1/3 है, तो क्या आ गई है, 5 की 3 और उसकी पावर -1/3, मल्टीप्लाई हो गया 5 की पावर -1। अब फार्मूला लग गया a की -m बराबर 1/a की m यानी 1/5। ऐसे ही देख रहे हो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, पावर दोनों प्लस हो गई, क्योंकि a की m इंटू में a की n बराबर a की m + n प्लस हो गई। दोनों फ्रैक्शन को हमने आपस में प्लस कर दिया, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया, 3 × 5 = 15, 5 का 2 में गुणा किया 10 आ गया। अब 5 × 3 = 15, 3 का 1 में गुणा किया, 3 × 1 = 3, 10 और 3 13, 2 की पावर 13/15 आ गई। 1/3 की 3 की पावर 7 है, तो ये हो गया 1 की 7, और 3 की 3 × 7 यानी 1 की 1/3 की पावर 21 बन गया ये हमारे पास।